जो कुछ होता है वह ठीक होता है, गलत तो कभी होता ही नहीं। जो परमात्मा का संविधान है उस संविधान के अनुसार सब हो रहा है, सबका लेख है, सबके साथ आधार कार्ड है। जैसे तू लोग तो सब अपने अपने कार्ड में अपने अपने जेब में आधार कार्ड रखे हैं। अगर कहीं ना मिला और जांच हो गई तो पकड़ गए तो जुर्म में आ जाओगे। ऐसे ही आधार कार्ड परमात्मा का बना हुआ, हर आदमी पैदा होता है तो लिए रहता है, मरता है तो लिए रहता है, उसको छोड़ता नहीं। आधार कार्ड है, जो कर्म करता है, बुरा कर्म है तो वो भी लिख जाता है, और भला कर्म है तो वो भी लिख जाता है। भला कर्म करेगा तो परमात्मा की तरफ जाएगा, बुरा कर्म करेगा तो माया की तरफ जाएगा। और कर्म किसके हाथ में? मानव के। कर्म कहते किसको है? जो किया जाता है हाथ से, पैर चलाना पड़ता है, यह कर्म है। मुंह बोलता है, यह कर्म है। कान सुनता है, यह कर्म है। आँख देखती है, यह कर्म है। 10 इंद्रियां करती रहती हैं, और फिर ये नोट होता रहता है। कर्म 2 प्रकार का है, एक बुरा, एक भला। सजातीय जो कर्म है परमात्मा के साधक को ले जाता है, और विजातीय कर्म होते हैं वो नरक की तरफ ले जाता है। ऐसा परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको समझना पड़ेगा। परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, समाज का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, राज का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, अलग 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 से। वही कहते हैं मत दीजो मातरली न दोष, कर्माणी रेखा न्यारी न्यारी। सबकी अलग 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 अलग। इसलिए मनुष्य जिसके लिए आया उसे जानना चाहिए। और कैसे जानने में आए? वेद, पुराण, उपनिषद, महापुरुषों की वाणियाँ, महात्माओं के पास बैठना, उनकी बातों को सुनना, तब फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद विचार बदल जाएंगे। और जब बदल जाएंगे तो फिर सही रास्ता मिल जाएगा, तो फिर कोई चिंता नहीं रह जाएगी। देखते हैं तुम लोग, कभी सोचते हो कितने करोड़ बाबा लोग हैं जो फ्री फंड घूम रहे हैं, ना वो काम करते, ना नौकरी करते, न बिजनेस करते, न खेती करते, और खाना पाते हैं, और सब काम उनका चलता है, और मज़े में रहते हैं, कोई चिंता नहीं करते। कहाँ से पा रहे हैं? और जो काम करते हैं उनका पूजाया नहीं पूज रहा है। ये चिंता लगी है तो वो चिंता लगी है, ये कब हो गया तो वो कब हो गया। ये बनावटी बाबा लोगों के हम बता रहे हैं, खाली नाम के ऊपर यूनिफॉर्म बना के निकल पड़े हैं लोग। तो कभी इलाहाबाद कुंभ वगैरह में जाओ, या ऋषिकेश, हरिद्वार, ये 2 ही बड़े कुंभ हैं, वो देख लेंगे
बेशुमार बाबा लोग, अंत नहीं जिनका, सब जहाँ तहाँ लुके। मालूम है हर बाबर के कोई न कोई गांव के किनारे कुटी बनी होगी, और दो चार ठहरे फटीचर घूम रहे होंगे। और जो अच्छे महात्मा हैं उनका तो कहना ही क्या है, उनके तो पीछे आदमी भागत फिरते, लट्टू बना हुआ है। परमात्मा को जानना बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रयास करना चाहिए। हर एक महात्मा जो परमात्मा को जाने हैं, वो उसके रहस्य को कोशिश किए है। ये भजन वगैरह जो हम लोग परिभाषा करते हैं, ये सब ऐसे ही महापुरुषों के भजन बनाए हुए हैं, तुलसी के, कबीर के। तो देखते हैं उल्टा पुल्टी बताते हैं, समझ में आदमी मानव के नहीं आती, और उनके समझ में ये चीज़ आ गई है तो उनका दिमाग ऐसे हो गया उल्टा, और सबका दिमाग ऐसे है विषयों की तरफ है, और वो ऐसे हो गया उल्टा। मैं था तब तू नहीं, और तू है तो मैं नहीं, एक रहेगा। मैं को खत्म करना है तो परमात्मा रूपी तू को लाना पड़ेगा, तब मैं खत्म हो जाएगा। और जो मैं को रखना है तो परमात्मा जानकारी में नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा का नाम लेना चाहिए। कुछ भी करो, शाम सुबह जब टाइम मिले, थोड़ा बहुत तो उतना चाशनी देते जाने से बहुत बड़ा फायदा होगा। राम 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 कहने से राम के रूप को पकड़ के आप बुलाना है। जैसे तुम कोई बात चिल्लाने लगो तो फिर खूब डाम लेके नहीं तो वो आदमी का खो जाए, घर भरे के कहेंगे करे वो आदमी कहाँ है, वो बुला रहा है। फिर जब नहीं समझ में आएगा तो गांव भरे के कहेंगे, फिर नहीं समझ में आया तो थाने भरे का कहेंगे, फिर अखबार में बाजी हो जाएगी, फलाने नाम पुकार रहा है एक आदमी, भाई कहीं भी किसी को मिले तो पता लगा, तो दुनिया भरे में हो जाएगा। ऐसे ही राम 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 जो कहता है वो वेवों में चला जाता है, तरंगों में। जैसे तुम रेडियो में बोलते हो, मोबाइल पे बोलते हो तो बम्बई में आवाज़ आती है, अमेरिका में आवाज़ आती है, और रूस में आवाज़ आती है। वो ले गया हुआ वेव हो जाते, तरंगें जाती हैं, उनसे ये वाणी जाती है और वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ के बात हो जाती है। ऐसे ही राम 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 जब जपा जाएगा तो वेवों में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? आकाश में गूंज जाएगा सब जगह। तो कह राम 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 चिल्ला रहा है, आदमी क्यों चिल्ला रहा है? तो राम का रूप कहाँ है? तो राम का जहाँ रूप होगा उस रूप को पकड़ के लाएगा। नाम लेने से रूप पकड़ में आ जाएगा, और जो रूप राम का आ जाएगा तो फिर लीला करने लगेगा, हमको बताने लगेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ।
मैं ये रूप का हूँ, मुझे ऐसे पकड़ो, मुझे ऐसे धरो, मेरे से ऐसे काम लो, वो सब कुछ बता देगा। तो नाम लेने वाला ये सब जान जाएगा। तो महात्मा लोग जपते हैं और फिर धीरे धीरे रूप आ जाता है तो जान जाते हैं सब चीज, फिर अचल हो जाते, फिर कहीं बन उनका नहीं जाता। उसको कहते हैं धाम। तो इसी का कहते हैं नाम, रूप, लीला और धाम। इसीलिए कौन करते हैं? मन नाम जपेगा, बुद्धि रूप पकड़ेगी, चित्त चिंतन करेगा, समस्याओं को समझेगा, और धाम जो है दृढ़ हो जाएगा। उसका नाम है महात्मा, उसका नाम है मुनि। मुनि किसे कहते हैं? जो मन के मनोरथों को जीत ले। त्यागी किसे कहते हैं? जो तीनों गुणों का त्याग कर दे। ऋषि किसे कहते हैं? परमात्मा रस को जान जाना। इस तरह से जो साधक मेहनत करे या समझे तो फिर वो सब विज्ञ हो जा सकता है, जानकारी आ जाएगी। लेकिन लगन लगनी पड़ेगी। लाखों योजन पर्वत ऊंचा, घाटी विकट करूर, कर कर जतन फिरे बहुतेरे, पहुँचे बिरला सूर। लाखों लोग चलते हैं, वो एक पहुँचता है। मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, लगन लगानी पड़ेगी। जैसे लोग ही पैसा में मन लगाए रहता है, तैसे भगत भगवान में मन लगाना पड़ेगा। इतना पैसा मेरे पास हो गया, 2 पैसा बढ़ गया, दिनों रात वो का मन वही में रहता है। ऐसे ही जो साधना करते हैं उनका मन भगवान में लगा रहता है। तो इसको देखते हैं, वही का सोचते हैं, वही का समझते हैं, वही में डूबे रहते। तब परमात्मा पे हार के और के समझ में आना पड़ता है। कि वो मानता नहीं, परमात्मा को जीत लेता है। ऐसी तरह से साधन में जो लगेगा उसको लाभ हो जाएगा, और जो रत्ती ढंग से लगेगा, बनावटी ढंग से लगेगा, मन ज़्यादा लगता नहीं, और बिल्कुल यूनिफॉर्म पहन लिए, ड्रेस लगा लिए महात्मा, तो इसकी पहचान आए। महात्मा के कोई भी बुरा सुरा कह दे तो वो नाराज हो जाए, तो समझ ले ये महात्मा न हो। इस तरीके से करना चाहिए। अच्छा, ओम हरि ओम। सद्गुरुदेव भगवान